Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers and welcome to the Tumi Library channel. Viewers, लेक्चर नंबर 1 में हम ओवरऑल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अगर अभी तक आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो प्लीज़ देख लें। आई होप आपको इस कोर्स को समझने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। नाउ इस लेक्चर नंबर 2 से आई एम स्टार्टिंग दिस कोर्स। सो व्हाट डू यू नो अबाउट कंप्यूटर सिस्टम मीन्स जिस डिवाइस को आप कंप्यूटर कहते हैं उसके बारे में आप क्या जानते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर सिस्टम? एज यू नो व्यूवर्स, computer system is divided into 3 main parts. Number 1, IO device, input output device. Number 2, processor and number 3, memory. ये 3 पार्ट्स होते हैं मेनली कंप्यूटर सिस्टम के। IO से प्रोसेसर जो हैं वो एक्सटर्नली कनेक्टेड होता है फॉर दी कम्युनिकेशन, एंड जो मेमोरी हैं वो इंटरनल डिवाइस हैं जो कि कैपेबल होती हैं इंफॉर्मेशन या डेटा को स्टोर करने के लिए। प्रोसेसर क्या करता है? प्रोसेसर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म ऑपरेशंस। ये जो कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम है इसको अगर हम सिंपल वे से डिस्क्राइब करें तो जो इसकी एक्सप्लेनेशन होगी वो ये है कि I want to perform operation on any data element means मैं कोई ऑपरेशन किसी डेटा पर करना चाहती हूँ। This is totally explanation of computer system. This is computer. Now viewers, in our discussion से IO को साइड में रखते हैं for better understanding. अगर हम खुद को लिमिट करें कि एक प्रोसेसर है और एक मेमोरी है, राइट। ऑपरेशन करने का रिस्पॉन्सिबल प्रोसेसर होता है एंड डेटा एलिमेंट मेमोरी में होता है। अब किस डेटा एलिमेंट पे प्रोसेसर ने ऑपरेशन करना है, इस काम को करने के लिए हमारे पास क्या मैकेनिज़्म है? तो कोई ऐसा बताने का मैकेनिज़्म हो जिससे मैं वो डेटा पढ़ सकूं। जो सेंटेंस अभी मैंने बोला उस पे फोकस करें लाइन बाय लाइन कि वो डेटा मैं पढ़ सकूं। इसमें एक स्पेसिफिक वर्ड है कि वो मीन्स पिन पॉइंट करना पड़ेगा कि मैं कौन सा डेटा पढ़ना चाहती हूँ। ओके, तो बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली लोकेशन बतानी पड़ती हैं कि 31 डेटा एलिमेंट, 38 डेटा एलिमेंट, कौन सा डेटा एलिमेंट, राइट। बिकॉज़ मेमोरी में बहुत ज़्यादा डेटा एलिमेंट होते हैं। इनमें से कोई स्पेसिफिक डेटा एलिमेंट जिसमें मुझे अभी इंटरेस्ट है, ओनली 1 डेटा एलिमेंट, नॉट मोर देन 1, तो वो मेमोरी को बताना पड़ेगा। और फिर डेटा रीड करना है या राइट करना है वो भी बताना पड़ता है। अब जब वो डेटा प्रोसेसर के पास आएगा तब उस पे ऑपरेशंस होगा। मेमोरी से प्रोसेसर तक कोई रास्ता तो होगा जो डेटा मेमोरी से प्रोसेसर तक आ जाएगा और प्रोसेसर से मेमोरी तक जा पाएगा, राइट। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल इज़ दैट लाइक जैसे पोस्टमैन होता है तो जो कि कुछ भी कहाँ ट्रांसफ़र करना है
तो उस पे एड्रेस मस्ट भी लिखता है कि वो पार्सल कहाँ ट्रांसफ़र होगा। तो लाइकवाइज प्रोसेसर में जो सारा मैकेनिज़्म है मेमोरी को ये बताने का कि कौन सा डेटा एलिमेंट हम रीड करना चाहते हैं, तो इसको हम ग्रुप कर देते हैं। आफ्टर दैट इसको हम बस का नाम देते हैं। मीन्स इसके अंदर ग्रुपिंग है सिग्नल्स की, एंड सिग्नल्स सारे के फंक्शन एक ही हैं। सो व्हाट इज़ फंक्शन? फंक्शन इज़ दैट कि वो मेमोरी को आइडेंटिफाई करवाता है कि एलिमेंट किस एलिमेंट में प्रोसेसर इस वक्त इंटरेस्टेड हैं, कौन सा सेल एक्टिव होना चाहिए। इसको जब हम ग्रुप कर देते हैं तो इसे हम कहते हैं एड्रेस बस। आफ्टर दैट सेकेंड इम्पोर्टेंट बस जो हैं वो हैं डेटा बस। इसमें भी कुछ सिग्नल्स ग्रुप कर देते हैं। फंक्शन एक ही है इनका भी, वो ये है कि डेटा को मेमोरी तक ले जाना और मेमोरी से डेटा प्रोसेसर तक लाना। ओके, इन फंक्शन को कुछ लाइंस के साथ ग्रुप कर देते हैं जिसको हम नाम देते हैं डेटा बस। नंबर थर्ड ग्रुप जो है वो हमें ये बताता है कि पढ़ना है या लिखना है, रीड या राइट। उन ऑपरेशन के लिए कुछ लाइंस को ग्रुप करते हैं। उनमें लाइंस का फंक्शन तो अलग अलग होता है कि कोई लाइन ये बताती है कि रीड करना है तो कोई बताती है कि राइट करना है, बट एज अ होल कंट्रोल ग्रुप होता है। ये वो लाइंस हैं जो कंट्रोल इंफॉर्मेशन को प्रोसेसर से मेमोरी तक ले जाती हैं। सो ये तीन बसेस जो हैं वो प्रोसेसर को बताती हैं कि क्या करना है, और प्रोसेसर इन तीन बसेस को साथ लेकर चलता है बिकॉज मीनिंगफुल काम परफॉर्म हो सके। अब जो एड्रेस बस हैं वो ऑलवेज प्रोसेसर से मेमोरी तक जाएगी बिकॉज मेमोरी में उतनी इंटेलिजेंसी भी नहीं होती जितनी प्रोसेसर में होती हैं, बिकॉज यू नो मेमोरी इज़ अ डम डिवाइस। तो एड्रेस जाता है प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ ऑलवेज। नेक्स्ट डेटा बस जो हैं वो कभी प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ जाती हैं तो कभी मेमोरी से प्रोसेसर की तरफ आती हैं। तो डेटा बस दोनों तरफ से काम करती हैं। डेटा बस का फंक्शन दोनों तरफ का होता है। लास्ट वन कंट्रोल बस। कंट्रोल बस कॉम्बिनेशन होता है सिग्नल्स का, लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स होता है। कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जो प्रोसेसर से मेमोरी या पेरिफेरल की तरफ जा रही होती हैं। कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जो पेरिफेरल से प्रोसेसर की तरफ आ रही होती हैं। पेरिफेरल एक डिवाइस है, जो भी कंप्यूटर के एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं उसको हम पेरिफेरल कहते हैं। सो कंट्रोल बस ये बताता है कि प्रोसेसर इस वक्त मेमोरी को रीड करने में इंटरेस्टेड है या राइट करने में, और क्यों। बिकॉज मेमोरी को अपना बिहेवियर चेंज करना है इन बोथ कंडीशन में। अगर प्रोसेसर रीड करना चाहता है तो डेटा फ्लो होगा प्रोसेसर की तरफ। ओके, इसमें दोनों का एक्ट है। सपोज़ प्रोसेसर पढ़ना चाहता है, उनके इंतज़ार में है मेमोरी के, बट मेमोरी पढ़ना नहीं लिखना चाहती हैं, तो फिर तो दोनों के काम नहीं हो सकते। सो दोनों को इन सिंक आना होता है। सो जैसे कहते हैं जब प्रोसेसर बोलना चाहे तो मेमोरी सुने,
और जब प्रोसेसर सुनना चाहें तो मेमोरी बोलें। अगर साथ में बोलेंगे तो कम्युनिकेशन नहीं होगी, यूज़फुल ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये काम कंट्रोल बस करता है। एंड इन जनरल सिचुएशन में जब सपोज़ प्रोसेसर बोलना चाहता है बट मेमोरी सुनना नहीं चाहती, एंड प्रोसेसर सुनना चाहता है बट मेमोरी बोलना नहीं चाहती, तो यहाँ पर मेमोरी जो है उसमें क्या प्रॉब्लम उस वक्त हो जाती हैं, तो वो कैपेबल होती हैं प्रोसेसर को इन्फॉर्म करने के लिए। सो दैट्स वाई कंट्रोल बस बाई डायरेक्शनल होती हैं। नाउ इस डायग्राम को समझने के लिए हम एग्जाम्पल सपोज करते हैं, बिकॉज़ थोड़ी कॉम्प्लेक्स बात है तो इसको समझना ज़रूरी है। सो एग्जाम्पल इज़ दैट कि सपोज़ नॉर्मली एक पर्सन है जो कि एजुकेटेड नहीं है, तो आप ये चाहते हैं कि वो पर्सन आपके स्टडी रूम से टेबल पे बुक पड़ी हैं वो लेकर आएं। अब बिकॉज़ यू नो कि पर्सन एजुकेटेड नहीं है तो वो बुक का टाइटल नहीं पढ़ सकता, राइट? तो आप उसको कैसे कहेंगे? फर्स्ट आप उसका नेम कॉल करेंगे, देन आप कहेंगे कि स्टडी रूम में टेबल पे 5वें नंबर वाली बुक पड़ी हैं वो लेकर आओ। ओके, अब डेटा के जो ऑपरेशंस हैं वो इस सेंटेंस में आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले पर्सन को ऑपरेशन बताया आपने कि बुक लानी है, देन बुक की प्रिसाइज लोकेशन के स्टडी रूम में है, टेबल पे 5वीं नंबर वाली बुक। बट पर्सन तो मेमोरी से बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत कुछ इन्फर कर सकता है, बट फिर भी काम सही परफॉर्म करने के लिए बहुत प्रिसाइज डेफिनेशन देनी पड़ती हैं। तो वो पर्सन जाएगा स्टेप बाय स्टेप, तो बुक आपके हाथ में होगी। बट अगर आप कहें उसे कि बुक लेकर आओ, तो वो पर्सन जो कि पहले से ही एजुकेटेड नहीं है, तो वो कैसे समझेगा कि आपको कौन सी बुक चाहिए? तो बुक आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन होती हैं कि जब हम प्रोसेसर के साथ प्रोसेसर मेमोरी के साथ डील करता है, वो प्रिसाइजली बताता है कि टेबल से 5वें नंबर वाली बुक। ओके, अब अगर आप फोकस करें कि इसमें टच आ गया है मैथमेटिक्स का, लॉजिक का, मैं उसे ये नंबर ना बताती तो वो बुक लोकेट नहीं कर पाता, राइट? तो इसमें प्रिसीशन इन्वॉल्व हैं और वो नंबर में होती हैं। तो हम एक का मतलब एक ही लेते हैं, यू नो नंबर बड़े प्रिसाइज होते हैं। सो मेमोरी को हम नंबर के फॉर्म में बताते हैं कि कौन सा मेमोरी सेल। सपोज यू हैव 1 up to 5000 मेमोरी सेल, तो कौन सा मेमोरी सेल? सो एड्रेस बस एक बाइनरी नंबर जनरेट करती हैं। बाइनरी नंबर जो होता है वो उस सेल का लोकेटर होता है। एग्जाम्पल के 5वें नंबर वाला सेल, 8वें नंबर वाला सेल, कौन सा सेल? मेमोरी का कौन सा सेल? सेल 8 बिट सेल होता है, जो कि ऑलमोस्ट 8 बिट का सेल होता है, जो कि बेसिक यूनिट है बाइट का। बाइट यूनिट जो हैं
वो उस सेल की विड्थ जो होती हैं वो 2 डायमेंशन है मेमोरी के। वर्टिकल डायमेंशन इस तरह से साइज़ कितना है और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन इस तरह से साइज़ कितना है। तो ये 2 डायमेंशन मेमोरी की अंदर भी होती हैं। ये जो विड्थ है ना, हम जो कहते हैं कि 8 बिट का मेमोरी कार्ड, 64 का मेमोरी कार्ड, 64 बिट का प्रोसेसर, 32 बिट का प्रोसेसर, ये एक्चुअली में सेल विड्थ होती हैं। मेमोरी की विड्थ होती हैं कम्प्लीटली 8 बिट आ रहे होते हैं कलेक्टिवली, मीन्स एवरी सिंगल सेल नंबर जो हमने एड्रेस बस से डाला है उस सेल नंबर के अंदर 8 पैरेलल बिट्स होती हैं, 16 पैरेलल बिट्स होती हैं, या 32 पैरेलल बिट्स होती हैं, या 64 पैरेलल बिट्स होती हैं। अब जो उसकी लिमिटेशन होती हैं वो आप जनरली प्रोसेसर के डेटा बस से ज़्यादा नहीं कर सकते। जितनी प्रोसेसर की डेटा बस होंगी, डेटा बस एक्सटर्नली, उतनी ही वाइड मेमोरी होगी जो कि उसके साथ इंटरफेस करेगी। बिकॉज दोनों के तरफ का वेज इक्वल हों, अगर इक्वल नहीं होगा तो इंटरफेस नहीं होगा। सो दैट्स वाई इसके लिए 2 डायमेंशन हैं, 2 पैरामीटर्स हैं। ओके, सो दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाअल्लाह रजिस्टर को पढ़ेंगे और उसके टाइप्स देखेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।